बात याद रखें कि इस दुनिया में हैरत इंसान को कमज़ोर करती है। हैरानगी कोई चीज़ नहीं है। हकीकत वो है जो आप देख रहे हैं, जो हो रहा है और जो हो चुका है वो हकीकत है। आम तौर पे आप हमारे माशरे में देखेंगे कि बहुत सी ऐसी रवायात हमारे माशरे में फैला दी गई हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। यानी कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, और अगर तुम मगरिब के वक्त झाड़ू दोगे तो रिज़्क़ में कमी आ जाएगी, अगर काला धागा बांधोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डर और हैरत के साथ जुड़ी हुई हैं। और याद रखें, जब तक इंसान डरता है और हैरत में मुब्तला रहता है, इंसान कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जब भी कोई चीज़ हासिल करता है ना, वो डर उसके साथ साथ रहता है। तो जब तक आप अपने अंदर से डर को नहीं ना निकालते, तब तक आप अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते। याद रखें, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। ऐसा नहीं होता कि इंसान बुढ़ापे में जाके इस दुनिया से फ़ना होता है। बच्चे भी इस दुनिया से फ़ना होते हैं, जवान भी इस दुनिया से फ़ना हो जाते हैं। हर वक्त और मामलात में जब मर्ज़ी इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो कम से कम जितनी ज़िंदगी है उतनी तो इंसान को अपनी मामलात को बेहतर बना लेना चाहिए और कम से कम हैरानगी से और हैरत से निकल आना चाहिए। हैरत एक धोखा है, जादू है, जो आम तौर पे लोगों ने लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत से लोग मज़हब और दीन के नाम पर हैरत फैला रहे हैं। वो दीन का काम नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो लोगों में हैरत पैदा करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, खुदा तुमसे नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह के नबी तुम्हें शफ़ाअत से बहरामंद नहीं फरमाएंगे। इसकी कोई हकीकत नहीं है। खुदा भी तुम्हारे साथ है, रसूल भी तुम्हारे साथ है। तो जो तुम्हारे साथ है ना, उसको समझने की कोशिश करो। जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का साथ समझ आ जाएगा ना, तुम्हारे अंदर से तमाम हैरत और डर निकल जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर से हैरत और डर निकलेगा तो असल में वो उन्स पैदा होगी जिससे इंसान बना है। मोहब्बत पैदा होगी जो इंसान की मेराज है। इस दुनिया में इंसान से मोहब्बत के लिए भेजा गया है। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान जो है वो मोहब्बत है, लेकिन हम अजीब सी कश्मकश में फंस गए। हर इंसान ज़हनी तौर पे तनाव का शिकार है। हर इंसान अपने मामलात में जकड़ा हुआ है और उन बातों में, रवायात में फंसा हुआ है जिनकी कोई हकीकत नहीं है। तो खुदारा कोई भी बात तहकीक के बग़ैर अमली तौर पे ना अपनाया करें। तहकीक लाजिम है। जब तक आप किसी बात की तहकीक नहीं करते, जब तक आप उस बात की तस्दीक नहीं हासिल कर लेते, और तस्दीक और तहकीक के बाद भी वो एक नज़रिया और एक राय है। आपका दिल चाहे तो आप उसको अपना लें, आपका दिल ना चाहे तो आप ना अपनाएं। लेकिन हमारे माशरे में एक जो रुत चल रही है कि अगर मैं किसी चीज़ को सही मानता या समझता हूँ तो मैं दूसरों पर उस चीज़ को थोपने लग जाता हूँ। मैं अगर किसी चीज़ को गलत समझता हूँ तो मैं दूसरों को उसे रोकना शुरू कर देता हूँ। तो ये मेरा नज़रिया हो सकता है, ये किसी और का नज़रिया हो सकता है, लेकिन लाजिम नहीं कि मेरी तहकीक और तस्दीक जो है वो ठीक है। इस दुनिया में हर इंसान को हक़ हासिल है कि वो अपने नज़रिए और रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। कोई किसी पर जबर और ज़बरदस्ती तौर पर मामलात नहीं कर सकता। और जितना भी ये डराया जाता है अल्लाह और उसके रसूल के नाम से, ये सारी की सारी बातें सिवाय हैरत और डर के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुदा और उसका रसूल सरापा मोहब्बत है। अब गौर करें इस बात पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा अपने बंदे से
70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। यानी एक माँ की मोहब्बत भी अगर हुजूर फरमा देते तो उसकी भी कोई हद नहीं है। लेकिन सरकार ने आलम मोहब्बत ये फरमाई कि 70 माएँ अपने खलूस से अपने औलाद, अपने बच्चे से मोहब्बत करें तो वो फिर भी उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो ये कहाँ ये डर ला के खड़ा कर दिया, कहाँ हमें हैरान करना, हैरत में डालने का ये मामला खड़ा कर दिया। इतना डराया खुदा से, इतना डराया लोगों ने खुदा से कि लोग खुदा से दूर ही होना शुरू हो गए। आप देखें ना, एक बच्चा है छोटा, आप उसको डराएंगे तो वो डर के एक बार आपके पास आ जाएगा, लेकिन दिल में आपके लिए उसकी इज्जत और मोहब्बत नहीं रहेगी। वो कोशिश करेगा, जब भी आपको देखेगा आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा कि ये मुझे डराता है। हमने खुदा के तसव्वुर को डर बना के, हैरत बना के रख दिया हुआ है। वो 100 गुनाह और गलतियां माफ़ करने वाला, हम उसके बंदों को इतना डरा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और वो सारी बातें हमारी ऑब्जर्वेशन हैं, हमारे ख़यालात हैं। खुदा का इरादा क्या है ये खुदा जानता है। ये जितने इरादे इंसान को बता रहे हैं, ये इंसान के इरादे हैं। तहरीर पढ़ लेने से उसकी हकीकत का अंदाज़ा नहीं हो जाता। आप कुरान पढ़ती हैं जो आपको समझ आता है। कुरान जो रसूल अल्लाह ने पढ़ा वो रसूल अल्लाह के मकाम का है। कुरान जो खुदा ने लिखा भेजा वो खुदा के मकाम का। आप इन दोनों मकामों को नहीं जान सकते। आप अपनी राय दे सकते हैं कि मेरी राय के मुताबिक बात ऐसी है, लेकिन अफसोस हम अपनी राय को खुदा का हुक्म करार देते हैं। याद रखिएगा, ये बातें हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगी। और अफसोस वो लोग जो फंसे हुए हैं इन लोगों के इरादों में, इन लोगों के डर से खुदा के बारे में इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि इंसान सहम जाता है। और अगर वो उसकी इबादत कर रहा है तो डर की वजह से। अपने आप से सवाल करें, आप खुदा से इबादत उसके डर की वजह से करते हैं, दोज़ख के डर की वजह से करते हैं, फलां अजाब के डर की वजह से करते हैं। इबादत का तो मतलब ही मोहब्बत करना है, और मोहब्बत डर कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ तो डर होगा या मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी तो डर नहीं होगा, डर होगा तो मोहब्बत नहीं होगी। ये कैसा निज़ाम और किस तरफ हम चल पड़े हैं। अपने लिए हमारे कानून हो रहे हैं, दूसरों के लिए हमारे कानून हो रहे हैं, और हम ठेकेदार बन जाते हैं मामलात और रवायात के। कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारी तहकीक है, जो हमारी ज़ुबान से बात निकल रही है वो ऐन हकीकत है, दूसरा कहने वाला बिल्कुल गलत है, फलां बात बिल्कुल। ये जितना इल्म आपको नज़र आ रहा है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये इंसान का तख्लीक किया हुआ है। इसमें गलती हो सकती है और यकीनन है, और इल्म को हमेशा तहकीक और तस्दीक की ज़रूरत पड़ी है। ये चीज़ चलती रहती है, रवाएं। आज कोई बात जो कही गई है वो हरफ़े आखिर नहीं है। आने वाला माशरा, आने वाला वक्त उससे बेहतर हमें तदबीर और तहकीक दे सकता है। हम रुके हुए हैं आज भी पिछले वक्त और पिछली बातों पर। खुदा मोहताज नहीं है किसी की ज़ुबान का, किसी की तहजीब का खुदा मोहताज नहीं है। वो कुल कायनात का मालिक है। उसको डर बना के पेश कर दिया हमने। सिर्फ डर, डर के अलावा कोई खुदा का तसव्वुर ही नहीं रह गया हमारे माशरे में। पर्दा नहीं करोगे, खुदा और उसके फरिश्ते तुम पे लानत भेजेंगे। क्या किया जा रहा है? ये इंसान का वजूद जो अल्लाह ने बयान किया वो तो नहीं रहा यहाँ पर। वो तो
फरमा रहा है कि मैंने इंसान को वो रुतबा और मर्तबा अता किया है कि फरिश्ते उसके आगे सजदा रेज़ है। हम अपनी मिराज के ख़िलाफ़ चले गए हैं। फ़कत अपने ज़हन की तसल्ली और अपने ज़हन के तसव्वुरात के मुताबिक हमने लोगों को उसके ऊपर रगड़ दिया, उसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं, पढ़ी है, तहकीक की है, इसलिए ये बात सच्ची है। राय हैं, हो भी सकता है, मुमकिन है ऐसा ना भी हो, लेकिन फ़ैसला खुदा के मामले में खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुदा के मामलात को खुदा पर रहने दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी खड़ा होकर खुदा के मामलात और उसके फ़ैसलों को अमली तौर पे करना शुरू कर दे और दावा करना शुरू कर दे कि जो वो कह रहा है वो खुदा की बात है। आप नसीहत कर सकते हैं, आप मशवरा दे सकते हैं, आप हुक्म नहीं दे सकते। कोई भी शख्स किसी भी रुतबे और मकाम का मालिक हो, वो हुक्म नहीं दे सकता, मशवरा दे सकता है, नसीहत कर सकता है। मानने वाले का हक है कि वो उसको बेहतर समझे तो मान ले, बेहतर ना समझे तो ना माने। इससे खुदा का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि फ़लाँ की बात ना मानने से अल्लाह पाक आपकी गिरफ्त करेंगे, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। लेकिन हम जकड़े हुए हैं अपनी रवायात में, अपने मामलात में। इस तरह से हमें डराया गया हुआ है कि हम इस बात से निकल ही नहीं पा रहे। हमारे ज़हनों में इस तरह का डर तशद्दुद बन के फिर पैदा कर देता है। ये जो डर बढ़ता जाता है ना जब, तो तशद्दुद बर्पा होता है इससे। फिर लोगों की जान तक लेने पर चले जाते हैं उस डर की वजह से कि तुमने अगर ये नहीं किया तो क्योंकि खुदा नाराज़ होगा तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। माशरा बर्बाद हो जाता है, नस्लें तबाह हो जाती हैं, जबकि खुदा का इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। खुदा तो तुम्हें फरमा रहा है, बता रहा है कि जो भी निज़ाम है वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। मेरा राब्ता तुम्हारा ज़मीर है। अपने लिए पसंद करो जो बात तुम चाहो, दूसरों पर तुम्हारी कोई हुक्मरानी नहीं है, जब तक कि वो ना चाहें कि वो तुम्हें अपने लिए बेहतर समझें। और अगर वो अपने लिए बेहतर समझें तो दूसरों, उसके अलावा लोगों पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम ये ऊंची बोल के, अल ऐलान बातें करके अपने आप को ये साबित करो कि जो तुम कह रहे हो वो खुदा की बात है, तो खसारे में हो। खुदा की बात हर इंसान तक पहुंची है। हर इंसान खुदा से जुड़ा हुआ है। बातों का सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मामला जो है वो आजमाइश का है, इम्तिहान का है। और खुदा से कोई टूटा हुआ नहीं है, कोई खुदा को ना मानने वाला इस दुनिया में नहीं है। हर शय उसके वजूद की हकीकत है। ये गलत फहमी निकाल दें कि फ़लाँ खुदा के गज़ब का शिकार है, फ़लाँ से खुदा नाराज़ है। ये हमारे ख़याल हो सकते हैं, ये हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि हकीकत तो हकीकत वाला जानता है। तो गुफ्तगू को जब भी समझें, नसीहत और मुशावरत समझें। करने वाला आपको 100 बार कहे ये हुक्म है, वो मुशावरत हो सकती है, नसीहत हो सकती है, हुक्म नहीं हो सकता। ये हुक्म का जो मामला है ना, इसने हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ हर बंदा खड़ा होकर हुक्म देना शुरू कर देता है। यहाँ हर 2 हरफ पढ़ा हुआ शख्स खड़ा होकर खुदा बनने को तैयार होता है, खुदा के फरमान सादर करने शुरू कर देता है। हकीकत में क्या होता है फिर वो